अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो बहुत अच्छी बात है कि करण को याद आया कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की, लेकिन पता नहीं वो पारो को इस बात पर विश्वास दिलाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। आपका बेटा कामयाब हो गया माँ। मैं नहीं जानती थी कि जिस गुनाह के लिए मैं करण को दोषी मानती रही, वो घिनौना अपराध मेरे जीजा जी ने ही किया था। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुझे देने के लिए तैयार। मेरे गांव की जमीन, जायदाद, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। प्रतीक साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं कल के कल ही आपकी जमानत करवा दूंगा। अरे कल आप इसी समय जेल से बाहर होंगे और आपके खिलाफ जो सबूत है वो सिर्फ कई बातों पर आधारित है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपकी जमानत करवा दूंगा, चिंता मत। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं पारो, फिर देखना मैं क्या करता हूं। मैं आप सबकी दोषी हूँ। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने जो किया है वो तो माफी के लायक भी नहीं है। एक माँ से उसका बेटा छीनना चाहा है मैंने, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सुमन जी, मैं गलती पे गलती करती गई और आप मुझे माफ करती गई, लेकिन मेरी आंखों पर तो बदले का पर्दा पड़ा हुआ था। इसके आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। पारो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ उसमें एक बात तो अच्छी हुई, सारा सच तुम्हारे सामने आ गया। राम जी की सौ, तुम बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की हो। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरा दामन ही छोटा पड़ गया। मैं आप सबका प्यार अपने साथ ले जा रही हूँ। अब मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। बेटा, बेहतर है कि तुम यहीं रुक जाती। हमारे करण के लिए तुम्हारे जैसी प्यारी और प्यार करने वाली लड़की कहां से मिलेगी। अपना ही घर छोड़कर जाना चाहती हो तुम? नहीं, मैंने जो किया है उसके बाद मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? नहीं पारो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जब मैं बार बार तुम्हें जाने के लिए कहता था तब तो तुम यहां से गई नहीं, बस दिन रात अपनी चप्पा चप्पा करके मेरा सिर खा जाती थी। और अब जब मैं ही तुम्हें रोक रहा हूं तो तुम जाने की जिद लिए बैठी हो। कैसी उल्टी सी लड़की हो तुम। करण, जिद मत करो। तुम जानते हो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। पारो प्लीज, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये रही तुम्हारी अमानत, इसकी जगह तुम्हारी उंगलियों में है।
मैं इसे नहीं ले सकती। जाने दो मुझे। करण जी, अगर पारो जाना चाहती है तो जाने दीजिए पारो को। तुम जाना चाहती हो ना, चली जाओ। हम में से कोई भी अब तुम्हें नहीं रोकेगा, मगर कल चली जाना। आज के तुम्हारी गांव की बस तो वैसे भी निकल चुकी है। क्यों कार्तिक जी? हाँ हाँ पारो, कल सुबह मैं खुद तुम्हें बस में बिठा के आऊंगा। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है ना। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम जैसे अच्छे इंसान और इतने अच्छे परिवार की बहू बनने का मुझे कोई हक नहीं है। बहुत याद आएगी तुम्हारी, बहुत याद आएगी। हर पल धड़कन बन के बसोगे मेरे दिल में। इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में मैं तुम्हें चाहूंगी, हर जन्म में तुम्हें चाहूंगी करण। पर भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? पहले आपने ही मुझे पारो को प्रपोज करने के लिए कहा और अब उसे जाने दे रही हैं। सुमन, ये क्या कह दिया तुमने? हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। हम जो कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। अभी पारो के दिल पर अपनी गलती का बहुत बड़ा बोझ है। इस समय वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अभी हम उसे जो भी कहेंगे या जो कुछ भी समझाएंगे, उसका उस पर कोई असर नहीं होगा। उसकी शर्मिंदगी और उसके दिल का बोझ उसे यहाँ रुकने नहीं देगा। लेकिन बेटा, तुमने उसे कल के कल जाने के लिए क्यों कह दिया? दादाजी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। वो कहीं नहीं जाएगी। हमारा घर और हमारा परिवार छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। हमारे पास कल सुबह तक का समय है। कल सुबह तक बहुत कुछ बदल सकता है। मगर कैसे? देखिए, अब तक आपको आपका अतीत याद दिलाने के लिए पारो ने क्या कुछ नहीं किया। अब आप भी उसे याद दिलाइए कि आपने उसे कितना चाहा है। वो आपसे कितना प्यार करती थी और आज भी वो आपसे कितना प्यार करती है। पर भाभी, मैं ये सब कैसे करूंगा? अरे मेरे भोले देवर जी, यहाँ आइए।